चाहे कोई कितना ही विश्वासी हो, उसकी ये 3 बातें बिना जांचे परखे सही नहीं मानना चाहिए, वरना जीवन भर पछताओगे। दर्शक बंधुओं, कहते हैं मनुष्य जब कोई ना कोई गलती करता है तभी उसके जीवन में दुखी होने और पछताने का अवसर आता है। उसकी ही लापरवाही का परिणाम वो जीवन भर भूल नहीं पाता है। आदमी की कौन कौन सी गलतियां उसे रोने और पछताने के लिए विवश करती हैं, इसी बात को हम समझेंगे इस वीडियो में। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य चाहे कितना ही विश्वासी हो, उसकी ये 3 बातें कभी सही नहीं मानना चाहिए जब तक कि उन्हें जांच परख ना ले। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं ये ज्ञानवर्धक मार्मिक प्रसंग। मित्रों, पुराने काल की बात है। भीमनगर में राजा प्रसेनजित राज करता था। राजा प्रसेनजित की 3 सुंदर रानियां थी। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था मैनावती। मैनावती बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म में और पति की सेवा में ही उसका पूरा समय बीतता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थी, उनमें एक का नाम था रूपलेखा और सबसे छोटी का नाम था कामिनी। वे दोनों अभी नवयौवना और बहुत सुंदर थी। बड़ी रानी से जब राजा के कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने रूपलेखा से विवाह किया। रूपलेखा से भी जब कोई संतान नहीं हुई, तो राजा प्रसेनजित ने कामिनी से विवाह किया। 3 विवाह करने के बाद भी संतान फिर भी उत्पन्न नहीं हुई। यह बात राजा को बहुत दुख पहुंचाने वाली थी कि पुत्र की कामना से 3 विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ, हवन यज्ञ भंडारे सब करके देख लिए, पर संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। मित्रों, इस धरती का एक नियम है, यहां आकर दुखों से कोई अछूता नहीं रहा है। चाहे उसके जीवन में किसी बात का दुख हो, हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या रंक, दुख रूपी सागर में सभी को गोता लगाना पड़ता है। संतान ना होने के कारण सब कुछ होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश निराश रहता था। उनके मन में यह चिंता निकाले नहीं निकलती थी कि हमारे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल साम्राज्य को संभालेगा। मित्रों, राजा प्रसेनजित अपनी बड़ी रानी मैनावती से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। रानी मैनावती तीनों रानियों में बुद्धि में और संस्कारों में श्रेष्ठ थी। उसके अच्छे व्यवहार के कारण ही राजा उसे बहुत चाहती थी। राजा साहब किसी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी मैनावती से सलाह जरूर लेते थे, और बड़ी रानी भी अपने राजा को उसके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब काफी चिंता में होते थे तो वो उन्हें साहस दिया करती थी, और यही सच्ची सतवंती स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर तनाव में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे तनाव से बाहर निकाल ले आए, उसे हिम्मत दे। राजा साहब जब अपनी बड़ी रानी मैनावती को उसके अच्छे गुणों के कारण उसे अधिक सम्मान देते थे, तो ये देख देखकर उनकी दोनों रानियों की छाती फूकती रहती थी। हालांकि राजा साहब उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा साहब अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा प्रसेनजित अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वे दोनों जल उठती थी। वे मन ही मन बड़ी रानी को बहुत कुड़ती रहती थी और ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती रहती थी जिससे राजा साहब की नजरों में बड़ी रानी गिर जाए। मगर वो कहते हैं कि जब तक ऊपर वाला नहीं गिराता तब तक मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो किसी को नीचा दिखा पाए। राजा की दोनों छोटी रानियां रूपलेखा और कामिनी राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थी जैसे वे बड़ी रानी मैनावती से कितना प्रेम करती हो। मैनावती रोज स्नान ध्यान करके भगवान शिव की आराधना करती थी। बाकी समय में जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी, भूखे प्यासे दीन दुखी लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। राजा की जो छोटी रानियां थी वे पूरे दिन सजने संवरने में लगी रहती थी, न किसी घर आए अतिथि से भोजन पानी की पूछती थी, न किसी और बात की। उनका अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में लगा रहता था। पर कहते हैं ना
कि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़ी रानी मैनावती की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गुप्त रूप से पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। भोलेनाथ की कृपा से जब रानी मैनावती को गर्भ ठहर गया और यह खबर जब राजा को मिलती है तो वो खुशी से फूला नहीं समाता है। उसने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान लुटाया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी मैनावती ने गर्भ धारण कर लिया है तो उनके पेट में पानी हो गया। वैसे भी राजा साहब उसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि उसने किसी बेटे को जन्म दिया तो फिर उनका झुकाव बड़ी रानी की ही ओर हो जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाएंगे। फिर हमारी इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। वे दोनों आपस में विचार करने लगी। बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत फूट गई। बड़ी रानी मैनावती बाजी मार ले गई और हमें कंगाल कर गई। वो तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद करेगी और हम दोनों दासी बनकर उसकी सेवा करेंगे। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोचकर वे दोनों मरी जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें जिससे हमारी इज्जत बनी रहे। काफी सोच विचार करने के बाद में छोटी रानी कामिनी कहने लगी, बहन, हमें कुछ करना चाहिए। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठी रही तो हमारा जीवन तो नरक बनकर रह जाएगा। राजा साहब तो पहले से ही बड़ी रानी को बहुत चाहते हैं। मैनावती की टेर विधना ने सुन ली। जिसके भाग बनने थे उसके बन गए, जिसके फूटे रहने थे उसके फूटे रह गए। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों रानी डहा के कारण मरी जा रही थी। एक बोली, बहन, इससे पहले कि महाराज हमसे अपना ध्यान हटाएं, हम अभी से अपने मायके चली जाती हूं। यहां देख देख कर घुट घुट कर मैं नहीं जी पाऊंगी। तब रूपलेखा कहने लगी, बहन, मायके जाना भी समस्या का समाधान नहीं है। जरा सोचो, तुम अपने मायके में कितने दिन रह पाओगी? आखिर एक दिन तो फिर से यहीं आना है, इसी राजमहल में। इसीलिए मेरी बात मानो और यहीं रहकर हमें कोई युक्ति निकालना चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम ना हो। तब कामिनी बोली, बहन, तू ही कोई तरकीब सोच। तब रूपलेखा कहती है, बहन, ध्यान से सुन, मेरी समझ में एक युक्ति आई है। अगर ये युक्ति काम कर गई तो हमारी समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और हम हमेशा महाराज की नजरों में महारानी बनकर बनी रहेंगी। तब कामिनी पूछती है, वो क्या युक्ति है बहन, हमें भी बताओ। तब रूपलेखा समझाती है कि अगर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी को देश निकाला करवा दें तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे। हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। मित्रों, इस प्रकार दोनों रानियों ने बड़ी रानी को घर से निकालने की योजना बनाई और अपनी दासी से कहकर राजपुरोहित को अपने महलों में बुलवाया। राजपुरोहित जब उनके महलों में आए तो उन दोनों ने राजपुरोहित का बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राजपुरोहित एकदम प्रसन्न हो उठते हैं। पंडित जी बड़े सकुचाते हुए पूछते हैं, रानियों, क्या ये सारे भोजन हमारे लिए बनवाए हैं? दोनों रानियों ने कहा, हाँ महाराज, ये भोजन आपके लिए ही तो है, आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। पंडित जी भोजन करने बैठ गए और दोनों रानियां पंखा लेकर उन पर हवा करने लगती हैं। पंडित जी सोचने लगे, इतनी खातिर खुशामद करने का मतलब क्या है? कहीं आज मुझे वली का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, जैसे बकरे को पहले खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर उसके बाद काट देते हैं। खैर, जो भी होगा, पहले भोजन करते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो अब से पहले हमने कभी नहीं किया है। पंडित जी पेट भर के भोजन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, हे रानियों, इतनी सेवा सत्कार करने का अब मैं कारण जान सकता हूं? मित्रों, राजपुरोहित के पूछने पर छोटी रानी कामिनी उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है कि हे राजपुरोहित जी, तुम्हें एक हमारा काम करना होगा। आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर दोष लगाकर उसे देश निकाला करवाना है। मित्रों, उनकी योजना सुनकर पंडित जी के हाथ पैर फूल जाते हैं, चेहरे पर पसीना आ जाता है।
भय से हाथ पैर कांपने लगते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, रानियों, मुझे क्षमा करना, मैं ये जघन्य अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है, और ये खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूं। ये घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने ये पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वो हमें सूली पर लटका देगा, और साथ ही साथ तुम भी मारी जाओगी। इसीलिए रानियों, तुम मुझे माफ कर दो, मैं इस कार्य में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मित्रों, जब पंडित जी उठकर चलने लगते हैं तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात बिगड़ रही है। दोनों ने हाथ पकड़कर पंडित जी को फिर से बैठा लिया और बोली, पुरोहित जी, यदि तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा धन देंगे, तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठी खाएंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने की मोहरों से भरा हुआ एक थाल पंडित जी के आगे रख दिया। सोने की मोहरों से भरा हुआ थाल देखकर पंडित जी की आंखें चौंधिया गई। राजपुरोहित के मन में वो धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। पुरोहित जी सोचने लगे कि इतना धन तो वो पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाएंगे जितना धन उसे आज एक झूठ बोलने का मिल रहा है। रानियां कहने लगी, पुरोहित जी, तुम्हें राजा साहब से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये धन लेकर किसी दूसरे राज्य में भी जाकर अपनी बाकी का जीवन गुजार सकते हो। इस प्रकार से पुरोहित जो था वो लालच में फंस गया और उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। लोभ ने पुरोहित की बुद्धि हर ली, सारा शास्त्र ज्ञान धरा की धरा रह गया। धन लेकर पुरोहित अपने घर चला गया और अगले दिन राजा के पास पहुंचा। राजपुरोहित ने अपने चेहरे को बना लिया। उदास सा चेहरा लेकर वो राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने पुरोहित को अत्यंत चिंतित देखकर पुरोहित से पूछा कि आप किस कारण से उदास हैं। तब पुरोहित जी मुंह बनाते हुए बड़ी ही उदास मुद्रा में कहते हैं, महाराज, क्या बताऊं, चिंता की कुछ ऐसी बात है, भला होने को कौन टाल सकता है। राजा पूछने लगे, महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, फिर क्यों चिंता करते हो, कोई ना कोई तो उपाय आप निकाल ही लेंगे। पुरोहित जी कहने लगे, महाराज, यदि समस्या मेरे ऊपर होती तब भी ठीक था, यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। राजा ने जब सुना कि समस्या मेरी है तो राजा बड़ा हैरान हुआ और व्याकुल होता हुआ एकदम राजपुरोहित से पूछने लगा, ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतनी व्याकुल कर रही है, कृपया मुझे शीघ्र बताइए। तब पुरोहित कहने लगे, राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कोई हमारा दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है। राजपुरोहित कहने लगा, नहीं राजन, ऐसा नहीं है, फिर कौन सी बात है। तब राजपुरोहित कहता है, राजन, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूं। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपकी किसी शत्रु से नहीं, आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। हे महाराज, आपकी बड़ी रानी मैनावती के कोख में जो बालक पल रहा है वही बालक आपकी विपत्ति का कारण है। वो बालक आपके लिए बहुत ही अनिष्ट करने वाला है। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखोगे, उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। आपका राज्य भयानक महामारी की चपेट में आ जाएगा। हे राजन, यही मेरी चिंता का कारण है। मित्रों, राजपुरोहित की बात सुनकर राजा ने गहरी सांस ली और बोले, हे राजपुरोहित, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता, कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय है जो ये दोनों बातें हो सके। तब राजपुरोहित ने जवाब दिया, उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय के लिए कर नहीं पाएंगे क्योंकि उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा, राजपुरोहित जी, आप सिर्फ उपाय बताइए, करना तो मेरे हाथ में है। तब राजपुरोहित झूठा उपाय बताता है कि राजा साहब, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी बड़ी रानी मैनावती का इसी हालत में त्याग कर दो। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हो
तो अब तो इस आपदा से बच सकते हो। रानी को इसी समय देश निकाला दे दो, इससे विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेगी सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देगी। मित्रों, राजा जो था वो अपने राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था। उसने सोचा पुरोहित जो कह रहा है वही ठीक है। उसने एक बार भी राजपुरोहित पर संदेह नहीं किया कि पुरोहित जो कह रहा है वो उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। मित्रों, राजपुरोहित की बात को राजा प्रसेनजित ने बहुत गंभीरता से लिया और अपनी रानी मैनावती को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा प्रसेनजित ने अपनी रानी मैनावती से कहा, प्रिय, कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां को चाहिए कि वो अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन करे, अधिक से अधिक भगवान का जप तप करे। चलो हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों में घूम कर आते हैं। भोली भाली रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि वो तीर्थों की कहकर मुझे छोड़ने जा रहा है। एक बार तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय मेरा 7वां महीना चल रहा है, इस हालत में आप मुझे कहां ले जाओगे? मैं घर में ही ठीक हूं। लेकिन राजा नहीं माना। वो तो राजपुरोहित की बातों से पूरी तरह बहक गया था। रानी ने कहा, चलो, जब मेरे पति मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी मैनावती राजा के साथ जाने लगी। कई शहरों तक तो राजा रानी को रथ में बैठाकर ले गया। जब बियाबान जंगल आया तो राजा रानी को पैदल पैदल ले जाने लगा। मित्रों, उस बियाबान जंगल में राजा प्रसेनजित जब पहुंचा तो चलते चलते रानी ने राजा से कहा, महाराज, चलते चलते मैं थक चुकी हूं, यही किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूं, क्योंकि इस हालत में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, प्रिय, ठीक है, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास में ही बैठ जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार रानी मैनावती अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। हारी थकी तो वो थी ही, इसीलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो जाती है। उसे क्या पता था कि राजा के मन में आखिर क्या चल रहा है। इधर राजा ने एक कागज पर कुछ लिखा और रानी के सिरहाने रखकर वहां से चला आया। मित्रों, इधर कुछ समय बाद रानी जब जागी, जब रानी ने अपने पास अपने पति के लिए नहीं पाया तो वो एकदम से व्याकुल हो गई। उसने अपने सिरहाने रखे पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही उसके छक्के छूट गए। कागज में लिखा था, हे रानी, मुझे क्षमा करना, किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम चाहे जहां जाओ, जहां रहो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। मित्रों, राजा प्रसेनजित का वो पत्र पढ़कर रानी मैनावती गहरे विषाद में डूब जाती है और अपने पति का नाम ले ले उस जंगल में रोती बिलखती घूमती रहती है। मगर राजा का वहां कहीं अता पता नहीं था। वो दुखियारी इस हालत में इधर उधर भटकती रहती है। उस दुख का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। रानी बार बार यही प्रश्न कर रही थी कि आखिर मुझसे भूल क्या बन गई, मगर उसके प्रश्न का कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। मित्रों, रानी को अपनी इतनी चिंता नहीं थी, पर उसके पेट में जो बालक पल रहा था उसकी चिंता बहुत अधिक थी। अगर अकेली होती तो कहीं अपने प्राण त्याग देती, लेकिन जिस बालक ने अभी दुनिया नहीं देखी उसका गला कैसे घोट सकती थी। वो 7 माह के गर्भ को साथ लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत बांधी और भगवान को याद किया। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दी। वो उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगी। 2 दिन तक भूखी प्यासी रानी उसी रास्ते पर चलती रही। चलते चलते वो एक साधु के आश्रम पर पहुंच जाती है। मित्रों, उधर आश्रम के साधु ने देखा कि एक महिला जो प्रसव काल से है वो अकेली भटकती हुई उसके पास आई है। तो साधु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखियारी को भला इस जंगल में किसने छोड़ दिया। महात्मा जी ने उस दुखियारी को पानी पिलाया, उसे बैठाया। उसके बाद उससे उसके भटकने का कारण पूछा। मित्रों, साधु के पूछने पर रानी ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर साधु को उस पर तरस आया। कहने लगा, बेटी तुम चिंता मत करो, अब तुम सही जगह पर आ गई हो, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी जब तक मर्जी हो इस आश्रम पर आराम से रहो। जब तक तुम आश्रम पर रहोगी
तब तक मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूं, तुम मेरी धर्म की पुत्री। मैं तुम्हारा दुख सुख में ख्याल रखूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर रानी को कुछ तसल्ली मिली और वो गर्भावस्था में उन्हीं सन्यासी की कुटिया पर रहने लगी। धीरे धीरे समय कुछ बीत गया तो रानी ने उन्हीं सन्यासी जी के आश्रम पर अपने एक बच्चे को जन्म दिया। रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। महात्मा जी ने उस बालक का नाम बसंत रखा। मित्रों, अब होता क्या है, बालक बसंत अपनी माता और उन साधु की देख रेख में बड़ा होने लगा। बालक की शिक्षा दीक्षा भी उसी आश्रम पर ही हुई थी। महात्मा जी ने ही उस बालक को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। धीरे धीरे बसंत जब 16 वर्ष का हो गया, वो बालक से अब किशोर बन गया था। वसंत के साथ के जो बच्चे थे वे उसे बिना माँ बाप का कहकर चिढ़ाया करते थे। बालक बसंत अपने पिता उन्हीं सन्यासी को मानता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्हीं महात्मा जी ने उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जब वो समझदार हुआ तो उसे पता चला कि महात्मा जी तो उसकी मां को बेटी कहकर बुलाते हैं। तो उसने सोचा कि महात्मा जी तो मेरी मां के पिता हैं, तो मेरा पिता कौन है? यही सवाल उसने अपनी मां से आकर किया कि हे मां, आखिर मेरा वास्तविक पिता कौन है? मुझे सच सच बताओ ताकि मैं अपने मित्रों को जवाब दे सकूं। मित्रों, जब भी बालक बसंत अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वो बात को टाल दिया करती थी और उन्हीं महात्मा जी को ही उसका पिता बता देती थी। वो बेटा कभी इस बात के लिए जान नहीं पाया आखिर उसका पिता कौन है, वो कहां रहता है और क्या करता है, उसकी मां उसके पिता से दूर क्यों रहती है। ये सारे सवाल अभी तक उसके लिए अनसुलझे थे। वक्त का पहिया चलता गया। वे दोनों जिन महात्मा जी के आश्रम पर रहते थे, एक दिन उन महात्मा जी का अंतिम समय निकट आ गया। तब महात्मा जी ने मैनावती और उसके पुत्र बसंत को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा समय यहां से जाने का हो गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीज देना चाहता हूं। वे दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी सैया के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें से एक तो अक्षय तीर था, दूसरी एक अक्षय झोली थी। वे दोनों चीजें रानी मैनावती को सौंपते हुए महात्मा जी ने कहा, पुत्री, ये झोली कोई साधारण झोली नहीं है। मैंने इस झोली को अपने मंत्रों से सिद्ध किया है। इस झोली की यह विशेषता है कि इसमें रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार में इससे जितना धन मांगोगे, ये झोली उतना ही धन आपको दे देगी। और इस तीर की विशेषता यह है कि यह तीर जिसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा, चाहे इसके सामने कितना भी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी क्यों ना हो। मित्रों, इतना कहकर महात्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। महात्मा जी के जाने के बाद वे दोनों मां बेटे आश्रम पर अकेले रह गए। उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन तक आश्रम पर रहे। वहां उन्हें बिल्कुल सूना सूना सा लगता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों मां बेटियों ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उनके पास में सन्यासी महात्मा के द्वारा दी गई वही जादुई झोली और वो तीर था। वे उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना धन मांग लेते थे। एक दिन रानी मैनावती अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को लौट आई, जहां उसके पति की राजधानी थी। उसने नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 5 वर्षें बीत गई। रानी ने कभी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और न ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के जो राजा हैं वो आपके पिता हैं। मित्रों, अब मैं आपको राजमहल की बात सुनाता हूं। राजा की जो दूसरी रानी थी रूपलेखा, उसने महाराज प्रसेनजित को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि अपने बस में ही कर लिया। अब तो राजा सिर्फ उसी रानी को होकर रह गया। उसकी जो छोटी रानी थी कामिनी, वो अपने महाराज से मिलने के लिए तरसती रहती थी। रूपलेखा राजा को कभी मौका ही नहीं दिया करती थी कि वो अपनी छोटी रानी के पास जा सके। राजा भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर वो जैसा कहती थी वैसा ही करता था। वो एक प्रकार से रूपलेखा का गुलाम बन गया था। वो अपने दरबार में भी बहुत कम जाता था। उसका राजकाज उसके मंत्री ही संभालते थे। वो पूरे दिन चित्रलेखा के महल में पड़ा रहता था। राजा का ये बदला बदला व्यवहार देखकर
छोटी रानी कामनी मन ही मन जलती रहती थी। एक प्रकार से राजा ने उसे बिल्कुल भुला दिया था। राजा द्वारा अनदेखी करने पर छोटी रानी कामनी बहुत ही दुखी हो गई। वो समझ गई थी कि राजा साहब जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, राजा, स्त्रियां और लताएं हमेशा अपने पास वाले का ही आश्रय लेते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कामनी ने भी अब राजा की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने ही सेनापति से प्रेम संबंध जोड़ लिया। चोरी चुपके वो सेनापति से मिलती रहती थी और उसके प्रेम में पड़कर राजमहल की और राजा की गुप्त बातें उसे बताती रहती थी। सेनापति बड़ा ही धूर्त किस्म का व्यक्ति था। ऊपर से रानी ने भी उसका पूरा सहयोग किया, तो सेनापति ने उस राज्य को ही हथियाने का निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी देश के राजा से साठगांठ करके अपने ही राज्य पर हमला करवाने की योजना बनाई। उसने पड़ोसी देश के राजा को समझाया कि आप भारी सी सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला करें और समय आने पर मैं अपनी सेना से आपकी सेना के सामने हथियार डलवा दूंगा। जब राजा पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो जाएगा तो हम उसका आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी देश का राजा भी इस बात के लिए राजी हो गया। एक दिन मौका पाकर पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना ले जाकर राजा प्रसेनजित की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। राजा प्रसेनजित उस समय अपनी रानी रूपलेखा के महल में था। वो उस समय विलासिता में फंसा हुआ था। राजा के अंगरक्षक ने राजा प्रसेनजित को यह खबर दी कि महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने चारों तरफ से हमारे नगर को घेर लिया है। हमारे नगर के नगरवासी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। मित्रों, ये खबर सुनकर राजा प्रसेनजित फौरन युद्ध की तैयारी करने लगा और सेना को लेकर शत्रु सेना से जाकर युद्ध करने लगता है। कुछ देर तक तो युद्ध चलता रहा, लेकिन उसे कहां मालूम था कि यह युद्ध उसके सेनापति की वजह से हो रहा है। सेना तो सब सेनापति के अंदर आती है। उसने देखा कि हमारी सेना व्यर्थ में मारी जा रही है, तो उसने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने को कह दिया। राजा प्रसेनजित अकेला पड़ गया। एक अकेला कब तक भार भूनता। राजा ने अपनी सेना को जब शस्त्र डालते हुए देखा तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट गई। इधर शत्रु सेना ने आकर राजा प्रसेनजित को चारों तरफ से घेर कर बंदी बनाने का प्रयास करने लगी। ठीक उसी समय पर जब शत्रु प्रसेनजित को बंदी बनाने वाले थे, उसी समय पर एक नौजवान बिजली की भांति शत्रु सैनिकों को चीरता हुआ, काटता मारता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा को हिम्मत दी कि महाराज, आप घबराइए मत और हथियार उठाइए। इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। उस नौजवान को देखकर, उसकी वीरता को देखकर राजा प्रसेनजित आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह नौजवान कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी सहायता करने आया है। दर्शक बंधुओं, वो नौजवान कोई और नहीं था बल्कि उसी राजा का पुत्र बसंत था। इस बात का ज्ञान ना तो राजा को था ना वो पुत्र को। उस नौजवान योद्धा ने कहा, महाराज, शत्रु आपके नजदीक आ रहे हैं। कृपया अपना धनुष बाण उठाइए और उन पर हमला कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मित्रों, उस नौजवान की बात सुनकर राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो उस नौजवान ने आगे बढ़कर के राजा के हाथों से धनुष छीन लिया। उसके बाद में उस नौजवान ने अपने पीठ पर लटके हुए उसी थैले से वही तीर निकाला जो महात्मा जी ने दिया था। एकदम से निशाने को साधकर उसने वो तीर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। मित्रों, वो तीर अचूक था। वो तीर जब धनुष से छोड़ा गया तो उसने सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और पुनः उसके तरकस में लौट आया। उधर राजा ने देखा कि इस नौजवान के हाथों से छोड़े हुए उस तीर ने एक ही बार में सैकड़ों योद्धाओं की लाशें गिरा दी। अब इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि वो तीर सैनिकों को मारने के बाद में पुनः लौटकर उस नौजवान के हाथों में आ गया। एक साथ में 100 सैनिकों की लाशें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तीर से सैकड़ों लोग कैसे मारे जा सकते हैं। एक तीर से सैकड़ों सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर हो गए। अब तो उस नौजवान ने फिर से उस तीर को चलाया। इस बार एक ही तीर से
शत्रु देश की सेना के हजारों सैनिक मारे गए, पर विशेष बात यह थी कि वो तीर शत्रुओं का सर्वनाश करके पुनः उसके पास लौटकर आ जाता है। यह देखकर शत्रु राजा की और उस सेनापति के हाथ पैर उखड़ गए। अब तो उनके दिमाग से राजा को बंदी बनाने का विचार निकल गया और अपनी जान बचाने में लग गए। तीसरी बार जब उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो शत्रु सेना ने देखा कि अब तो यह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, तो उसकी पूरी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। पड़ोसी देश का राजा जब अपनी सेना को लेकर भाग गया तो राजा प्रसेनजित निर्भय हो गए। उस नौजवान ने अकेले ही उस युद्ध को जीत लिया था। राजा उस नौजवान की वीरता को देखकर बहुत चक्का था। पूछने लगा, हे कुमार, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पासा पलट दिया। धन्य है वो मां जिसने तुम जैसे वीर को जन्म दिया है। हे वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध कला को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से राजा प्रसेनजित उस राजकुमार की वीरता के कायल हो गए। कहने लगे, हे वीर युवक, यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन मुझे बंदी बनाकर ले जाते और वो मेरी हत्या कर देते। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा प्रसेनजित बार बार उस वीर युवक की प्रशंसा कर रहा था। राजा बोला, हे बेटे, अब तुम मेरे साथ मेरे राजमहलों में चलिए। इस प्रकार से राजा उस नौजवान को अपने महलों में बुलाकर ले जाता है और उसका खूब सम्मान करता है। बड़े सुंदर सुंदर भोजन कराता है। उसके बाद राजा ने पूछा कि हे वीर बालक, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वे कहां रहते हैं? तब उस नौजवान ने बताया, महाराज, मेरा नाम बसंत है और मैं अपने पिता को तो नहीं जानता, पर मैं अपनी मां के साथ आपके ही नगर में रहता हूं। मेरी मां का नाम मैनावती है। उस नौजवान की बात सुनकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। राजा पूछने लगा, बेटे, तुम अपने पिता को क्यों नहीं जानते हो? तो उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं है। मैंने कई बार अपनी मां से पूछा कि मेरा पिता कौन है, तो मेरी मां ने कभी यह बात नहीं बताई। वो मुझे हमेशा इधर उधर की बातें सुनाकर टाल दिया करती थी। अपनी रानी मैनावती का नाम सुनकर राजा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। अब तो राजा मन में सोचने लगा, कहीं राजकुमार मेरी बड़ी रानी मैनावती का बेटा तो नहीं है, जिसे मैं गर्भावस्था के दौरान राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। और ये नौजवान कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। फिर राजा ने सोचा, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं अब तक इसे देखकर अंधा हो गया होता, जैसा कि पुरोहित ने बताया था। जो भी हो, आज ये मेरे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और इस राज्य की रक्षा की है। तब राजा कहता है, हे पुत्र, क्या तुम अपनी माता के मुझे दर्शन करवा सकते हो, ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने की उन्हें बधाई दे सके। राजा की बात सुनकर उस नौजवान ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य अवश्य मैं आपको अपनी मां के दर्शन कराऊंगा। चलिए मेरे साथ। मित्रों, इस प्रकार राजा प्रसेनजित एक साधारण नागरिक की तरह वसंत की मां मैनावती से मिलने जाता है। मित्रों, जब राजा मैनावती के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़का जिस स्त्री की बात कर रहा था वो तो उनकी ही बड़ी रानी मैनावती है। मैनावती को देखकर राजा के मुंह से निकल पड़ा, अरे मैनावती, तुम इस नौजवान की मां हो। मित्रों, इधर मैनावती जब अपने राजा को देखती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। मैनावती ने आगे बढ़कर के अपने पति के पैर छू लिए और बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही आपकी रानी मैनावती हूं, जिसे आप मरने के लिए एक जंगल में छोड़ आए थे। मैं वही आपके चरणों की दासी हूं। राजा ने पूछा, देवी, ये नौजवान कौन है? तो रानी ने बताया, महाराज, ये अभागा आपका पुत्र है, जिसे आज तक यही नहीं पता है कि उसका पिता कौन है। मित्रों, जब बसंत ने अपने माता पिता की बातों को सुना तो फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि यही राजा साहब मेरे पिता हैं। आगे बढ़कर के उसने भी अपने पिता के पैर छू लिए। राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया
और बार बार अपनी रानी और पुत्र से क्षमा मांगने लगा। राजा ने निवेदन किया, प्रिय, अब तो मेरे साथ राजमहलों में चलो, वही आपका घर है। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी, तभी चलूंगी जब आप मुझे ये बता दोगे कि मुझे आपने उस बियाबान जंगल में क्यों छोड़ दिया था, किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया था। तब राजा ने अपनी रानी मैनावती को सारी कहानी कह सुनाई कि हे रानी, मुझसे राजपुरोहित ने यह कहा था कि आपके पुत्र का जन्म होने पर उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर भयंकर विपत्ति टूट पड़ेगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। तब रानी बोली, महाराज, अगर राजपुरोहित की बात सत्य होती तो आपने युद्ध क्षेत्र में ही मेरे पुत्र को देख लिया है। यदि आप अंधे होते तो अब तक हो जाते। मुझे लगता है कि राजपुरोहित ने आपको बहकाया था। तब राजा ने राजपुरोहित के लिए अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए पूछा तो उस पुरोहित ने सारी कहानी सच सच बता दी। हे महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे लालच देकर मुझसे यह पाप करवाया था, मुझे आप क्षमा करें। तब राजा ने तुरंत ही दोनों रानियों के लिए और उस पुरोहित के लिए जेल में डलवा दिया। जब सारी सच्चाई रानी मैनावती के सामने आई तो रानी कहने लगी, हे महाराज, चाहे कोई कितना ही विश्वासी हो, उसकी ये 3 बातें बिना जांचे परखे सही नहीं मानना चाहिए। नंबर 1, जब कोई आपके परिवार में फूट डालना चाहता हो, आपस में लड़वाना चाहता हो, रिश्ते खराब करवाना चाहता हो, तो उस समय उनकी बातें बिना जांचे परखे सही नहीं मानना चाहिए। नंबर 2, जब कोई आपको उकसाकर किसी की हत्या करवाना चाहता हो तो उस समय बिना जांचे परखे उसकी बात ठीक नहीं मानना चाहिए। नंबर 3, जब कोई आपकी पत्नी, बहन, भाई, मां बाप इन पर लांछन लगाता हो तब भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर जल्दबाजी में, क्रोध के आवेश में फैसला ले लेता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है जब उसे पता चलता है कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट थी। दर्शक बंधु, इस प्रकार राजा प्रसेनजित अपनी रानी मैनावती और अपने पुत्र को अपने राजमहलों में बुला लाते हैं और अपने बाद अपने पुत्र को भीमनगर का राजा बना दिया। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर रखना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।